क्रमशः श्री अनिल कुमार देव जी बेगूसराय के लिए और श्री प्रोफेसर योगेंद्र पंडित जी को 143 के घर के लिए उनको सर्वसम्मति से हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और निकट 1-2 दिनों में उनका नामांकन होने जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक समीकरण मतलब किसी पार्टी से भी आप लोग करेंगे? हम लोगों से लगातार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वार्ता हो भी रही है और अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्य जो गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए के लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य जो गठबंधन के लोग हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों से वार्ता हो रही है कि नहीं हम अपने गठबंधन से दे रहे हैं, क्या परिस्थिति पनपेगी। लेकिन चूंकि वैश्य के जो 26 उपजाति हैं उनके द्वारा उम्मीदवार की घोषणा हो गई, अगर परिस्थिति बनेगी उस पर विचार करके उस राजनीतिक दल के साथ भी हम लोग जाने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी आबादी है वैश्यों की? हम आपको बता ही रहे थे कि वैश्यों की जो आबादी है क्रमशः बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ऊपर है, लगभग 33.5% हमारी आबादी है। और विभिन्न जगहों मैंने बताया था कि तेघड़ा में 22%, 21.5% साहेबपुर कमाल और 23.5% चिड़ियापुर विधानसभा के 4 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वैश्य बहुल का क्षेत्र है और वैश्य की आबादी है। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश रोशन, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ। अनिल देव जी के नेतृत्व में हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई का शुरुआत आज किए हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के रहे हैं और पूरे इनहोल जो उपेक्षा हो रही है बेगूसराय जिला में, हम बेगूसराय जिला की ही बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ एक लोगों ने 7 सीट को, 1 सीट छोड़ दीजिए, 6 सीट को अपने अपने हिसाब से बांट लिया है। और जो हम लोग जो हैं, जो नेतृत्व जिसका नहीं है, वैसे कार्यकर्ता सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, उपेक्षित महसूस करते हैं। और हम लोग जिनकी बात को बोलते हैं उनको भी अभी आप लोगों ने कहा कि क्या मिला न्याय, तो न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हम लोगों का नेतृत्व करने वाला कोई लोग नहीं है। कितनों हम लोग हाथ को पटकते हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग अनिल देव जी के नेतृत्व में, चूंकि बहुत पुराने लोग हैं, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, पहचान है, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, इनके नेतृत्व में एक नई लड़ाई का शुरुआत आज करने का आरंभ किए हैं। इसमें तमाम वंचित लोगों की लड़ाई अनिल देव जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम चाहेंगे कि अनिल देव जी अपनी बातों को रखें। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बाल स्वयंसेवक से अभी तक स्वयंसेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी हम कार्यकर्ता रहे, जिला, मंडल, प्रदेश में, और सब जगह हम काम किए, होश संभाले और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझा और उसके लिए अपना पूरी जिंदगी, जवानी और जर जमीन सब लगा दिया, झोंक दिया। लेकिन वो ऐसा सौतेलापन मेरे साथ किया गया और वैश्य समाज के ही साथ किया गया। जैसा कि हमारे भाई बताए, बेगूसराय जिले के अंदर वैश्यों की आबादी पूरे देश में, बिहार में वैश्य रीढ़ है समाज का। गरीब गुरबा का कोरोना काल में हमारे आलोक बाबू बताए, पूर्व मेयर, सब कुछ बताए, लेकिन वैश्य समाज की इतनी उपेक्षा हुई और हो रही है। और मेरे साथ भी जो क्या क्या नहीं सितम ढाया गया, हमको गोली मारी गई, सिर्फ बनिया का बेटा हूं इसलिए बेगूसराय के अंदर इसको नेतागिरी नहीं चलने देंगे। मेरा पैर का एम्पुटेशन हुआ, मेरे ऊपर, मेरे लड़के ऊपर हमला हुआ, मेरे परिवार ऊपर हमला हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज उसको ये सब कुछ नहीं सूझा। किसी वैश्य समाज के किसी सफल लोग को दे देता, नहीं दिया गया। और जहां अन्याय हुआ है और जो जुल्मी तत्व है, वर्ग है बेगूसराय के अंदर, जो अपने को शासक समझता है, अल्पसंख्यक है, जो सामंतवाद और वो इस प्रकार से धन बल और बाहुबल के बल पर चाहता है बरगला करके वैश्यों का वोट लें, समाज का वोट लें, पिछड़ों का वोट लें, दलितों का वोट लें और उसको फिर बाद में जेहुजरी करवाता है। आज आलोक बाबू पूर्व में बताया आपको किस प्रकार से गरीब के ऊपर, वैश्य के बेटे के ऊपर हत्या कर दिया गया बोलने के कारण। आज वो विक्रम पोद्दार, उसकी हत्या हुई, आप लोग भी उस मैटर को उठाए थे और आलोक बाबू, सब लोग, हम लोग प्रयास किए, तो उस वहां का जो दरोगा था, थाना अध्यक्ष, उसका पुलिस लाइन एसपी साहब किए, कार्रवाई हुई और आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। नाव कोठी में सबूत मिटा दिया और वहां जो है सो हम लोग कुछ, वहां का जो दोषी था पदाधिकारी, उसको कोई दंडित कराने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो इसी सब का जो हम लोगों के दल में जो आक्रोश है, असंतोष है, समाज में जो पीड़ा है, उसकी आवाज हम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी
और वैश्य समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा दलित शोषित समाज, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के बल पर हम ये चुनाव को, जंग को जीतेंगे और जीतकर विधानसभा में शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इन लोगों की आवाज बनेंगे और संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है और इसमें सभी लोग साथ हैं। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।